हे हाय गाइस। आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। फैंगलिंग साउची को गिरने से बचा लेता है और वहाँ सारे रिपोर्टर्स को ये बात बताता है कि साउची की कोई भी गलती नहीं है। उसे फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि एलर्जी हुआ था और उसने एलर्जी के बारे में रेस्टोरेंट को नहीं बताया था। एक्सप्लेनेशन देने के बाद फैंगलिंग साउची को बीच पर ले आता है। यहाँ बीच पे आते ही साउची फैंगलिंग पर गुस्सा करने लग जाती है कि आखिर वो उसे इतना इग्नोर क्यों कर रहा था। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देख साउची बहुत ही खुश होती है और एंजॉय करने लगती है। पर बिल्कुल उसी समय फैंगलिंग के सर पे दर्द शुरू हो जाता है और चक्कर आने लग जाता है। साउची जब ये देखती है तो वो फैंगलिंग के पास आती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ। तभी फैंगलिंग देखता है कि बारिश होने के बावजूद वो साउची को नहीं भूला है। ये बात जान वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट के पास आता है और सारी बात बताता है कि उसे साउची अभी भी याद है। वहीं इधर साउची अपने रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ मिस चाय आ चुकी थी और वो साउची को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करती है और बताती है कि उसके वजह से उसका रेस्टोरेंट बच पाया है। तभी वहाँ फैंगलिंग आता है और वो साउची से बात करता है और पूछता है कि कल उसने उसके साथ किया क्या था, क्योंकि इससे उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं। पर साउची इस बात से बिल्कुल अनजान थी। तो वो उसे कहती है कि हमारे बीच तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये बात जान फैंगलिंग रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। तभी उसे एक कॉल आता है तो वो अपने घर पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि एक लड़की उसके पेरेंट्स के बीच थी। ये जियांग थी और वो उसके पेरेंट्स के सामने ऐसा दिखाती है कि वो फैंगलिंग की गर्लफ्रेंड है। तो वो भी उसके नाटक में भाग लेता है। पर बाहर निकलते ही वो उसे बताता है कि वो उसे नहीं जानता। जिसके बाद वो फोन करके अपनी मेमोरी बैंक की फोटोज निकालने को कहता है और अपने डॉक्टर के पास पहुंचता है। यहाँ डॉक्टर जियांग की फोटो फैंगलिंग को दिखाता है और बताता है कि पिछले ही महीने वो उससे मिला था। पर फैंगलिंग को कुछ भी याद नहीं था सिवाय साउची के। तो डॉक्टर कहता है कि साउची वह लड़की है जो उसके इस बीमारी को ठीक कर सकती है, तो उसे साउची को अपने पास रखना चाहिए। वहीं इधर हम साउची को देखते हैं जिसे कि मिस चाय ने बहुत सारे पैसे दिए थे। स्यूबू से वो पूछती है कि उसे इस पैसे का क्या करना चाहिए। तब स्यूबू सर्च करके बताता है कि पृथ्वीवासी ज्यादातर पैसे शॉपिंग में खर्च करते हैं। जिसके बाद साउची भी यही करने लग जाती है। वो ढेर सारी शॉपिंग करती है, कपड़ों की, जूतों की और मेकअप की भी। तभी उसे 2 खिलौने दिखते हैं तो वो फैंगलिंग और ली के लिए खरीद लेती है। जिसके बाद वो फैंगलिंग को कॉल करके मिलने को बुलाती है। पर फैंगलिंग कहता है कि वो बिजी है तो वो बाद में मिलेगा। पर तभी अचानक चीख के साथ साउची का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे घबराकर फैंगलिंग सीधा उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि साउची बैठी हुई थी। यहाँ साउची उसे वो टॉय देती है। इस टॉय को देखकर फैंगलिंग इसका मजाक उड़ाने लगता है तो साउची उससे उसका टॉय छीन रही थी। तभी फैंगलिंग को एक कॉल आता है। ये कॉल उसके असिस्टेंट ने किया था जो उसे बताता है कि डोंग, जो कि ली की आर्ट एग्जीबिशन में उनकी मदद करने वाला है, अब वो मदद करने से इनकार कर रहा है और ये उसकी सौतेली माँ की वजह से है। ये बात सुनकर फैंगलिंग को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि अब ली का आर्ट एग्जीबिशन में प्रॉब्लम हो सकता है। फैंगलिंग सीधा ली के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि अगर वो वाकई में आर्ट एग्जीबिशन करना चाहता है तो उसे 3 दिन के अंदर एक पेंटिंग को कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। साउची अभी तक गई नहीं थी, वो वहीं पर थी। वो फैंगलिंग से कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं। उन्हें पता लगा था कि डोंग अभी इसी रेस्टोरेंट में है। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी और डोंग के कैबिन तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल। पर साउची जो कि एक एलियन थी तो वो अपने पावर से समय को रोक लेती है और फैंगलिंग के साथ उस कैबिन के अंदर घुस जाती है। पहले तो डोंग उन पर गुस्सा करता है कि वो काम की बात यहाँ पर नहीं करेगा। तो फैंगलिंग कहता है कि वो यहाँ पर काम की बात नहीं करने आया बल्कि वो तो उनके साथ ड्रिंक करने आया है। ये फैंगलिंग का एक ट्रिक था ताकि वो उसे यहाँ से जाने से रोक पाए। अब साउची और फैंगलिंग डोंग को बहुत ही पिलाते हैं। डोंग तो पूरा ड्रंक हो जाता है, पर इसी चक्कर में फैंगलिंग भी ड्रंक हो चुका था। तो साउची उसे उसके घर पे छोड़ने आती है। तभी फैंगलिंग साउची का हाथ पकड़ लेता है और
बहुत ही रोने लग जाता है। वो सपने में अपनी माँ को याद करके रो रहा था। तो साउची वहाँ से जाती नहीं, बल्कि वो फैंगलिंग के साथ ही रहती है। अब जब सुबह होती है और फैंगलिंग उठता है तो देखता है कि उसके कपड़े बदले हुए थे, जिससे उसे लगता है कि शायद उसके और साउची के बीच कुछ हुआ है। जब वो बाथरूम के पास जाता है तो उसे लग रहा था कि साउची अंदर है, तो वो उससे माफी मांगने लगता है। पर तभी असिस्टेंट बाहर आता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। पूछने पर असिस्टेंट बताता है कि साउची ने उसे यहाँ बुलाया था। साउची नीचे होती है, जो कि उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लगाती है। तभी असिस्टेंट फैंगलिंग और साउची को एक अच्छी खबर सुनाता है कि डोंग, जो कि आज यहाँ से जाने वाला था, अब वो 2 दिन के लिए यहीं पर है। वहीं इधर हम ली को देखते हैं। जब वो कमरे से बाहर निकलता है तो वहाँ पर खाना रखा हुआ था और एक नोट जो कि साउची ने उसे लिखा था। तो वो साउची के पीछे जाता है और उसे बीच के किनारे ले आता है। यहाँ वो साउची को अपनी पेंटिंग दिखाता है, पर जब साउची असल में उसे देखती है तो वो पूरा का पूरा खाली था। तब ली उसे बताता है कि उसके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या पेंट करे। वो साउची को बताता है कि उसे लगता है कि वो इस दुनिया का सबसे बेकार इंसान है, जिसके पास कोई टैलेंट ही नहीं है। वहीं उसका भाई फैंगलिंग वो सबसे बेस्ट है और उससे हमेशा एक कदम आगे। तब साउची उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि हर इंसान स्पेशल होता है और उसके पास एक बहुत ही अच्छा टैलेंट होता है। वो खुद को दूसरों से कम ना समझे। तभी ली के दिमाग में एक पेंटिंग का आइडिया आता है और वो साउची से कहता है कि अगले बार वो उसे पेंटिंग जरूर दिखाएगा। इसके बाद हम फैंगलिंग को देखते हैं, जो कि जियोंग को अपने साथ रेस्टोरेंट लाता है कुछ खिलाने के लिए। वहाँ पर साउची भी थी और जब वो जियांग को देखती है तो उसे वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। वो उससे बहुत ही खुश हो जाती है और वो उन दोनों को कपल वाली सीट पर बैठा देती है, जिससे मिस चाय साउची से चिढ़ जाती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसे जलन क्यों नहीं हो रहा। वहीं साउची इससे बेफिक्र उन दोनों के लिए कपल वाला केक लेकर आती है और साथ ही कपल वाला टॉय भी। तभी फैंगलिंग से टॉय पर वाइन गिर जाता है, जिससे साउची उस पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है कि ये उसके पास कुछ ही है जो वो किसी और को देने वाली थी। ये बात सुन फैंगलिंग इमेजिन करता है कि शायद ये ली को देने वाली है। तो वो मिस चाय के पास जाता है और जितने भी कपल डॉल थे वो उन्हें पैक करवाने लग जाता है। ये देखकर साउची उस पर गुस्सा करती है कि इतनी सुंदर लड़की को छोड़कर वो ऐसा क्यों कर रहा है। फैंगलिंग भी साउची से चिढ़ जाता है और कहता है कि वो ली को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये दोनों ही एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।